यस सर। हाँ, आवाज आ रही है। यस सर। चलो अपने बारे में बताओ कुछ। गुड इवनिंग सर। ठीक। बेटा आपके यहाँ नीचे रिकॉर्डिंग का बटन आ रहा है, रिकॉर्ड का बटन आ रहा है, देखो रिकॉर्ड बटन आ रहा है नीचे बीच बीच रिकॉर्ड। नो सर। फुल स्क्रीन करो एक बार। फुल स्क्रीन है सर। और रिकॉर्ड का बटन आ रहा है, नो रिकॉर्ड सर। दबाओ। नो सर। सर मैं वो बैंडी मोबाइल से करो। कैम से रिकॉर्ड कर लिया हो हूँ। गया। यस सर। ठीक है, Recording in progress. अपने रिकॉर्डिंग से हो गया है ना। अब आप चलो स्टार्ट करें। यस सर। तो अपने इंट्रोडक्शन के बारे में बताओ। गुड इवनिंग सर। हेलो सर, मेरी वॉइस हाँ क्लियर है? बोलो। हाँ आ रही है बोलो। यस सर। सर गुड इवनिंग सर। सर मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। सर मैंने अपने हाई स्कूल यूपी बोर्ड से पास किया। इसके पश्चात 3 ईयर का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पास किया। और सर मैं अभी सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। आपने डिप्लोमा किस कॉलेज से किया है? सर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पूरमपुर पीलीभीत। अच्छा। आपकी हॉबी आपने लिखी है टीचिंग। यस सर, मेरी हॉबीज़ टीचिंग है। मैं खाली टाइम में अपना छोटे बच्चों को ऐसे घर पे बुला करके पढ़ाना सर। अच्छे, अभी आप पढ़ाते हो? नो सर, मैं कॉलेज में नहीं पढ़ाता हूँ। एज ए मतलब जब भी मैं फ्री होता हूँ तो अपने आसपास के अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को बुला लेता हूँ और उन्हें अपना टाइम पार्टिसिपेट करता हूँ। अच्छा। और आपकी जो स्ट्रेंथ लिखी है आपने पॉजिटिव थिंकिंग, तो ये क्या है मतलब? सर दैट मीन्स कि मैं मतलब किसी चीज़ पे घबराता नहीं हूँ ज़्यादा कि मुझे नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। मैं मतलब कंटिन्यू उस चीज़ पे लगा रहता हूँ। तो ये मेरी पॉजिटिव थिंकिंग है कि मैं मतलब आज नहीं तो कल मेरा मतलब पॉजिटिव रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। थिंकिंग का मतलब घबराते नहीं हो, ये पॉजिटिव थिंकिंग होती है। नो सर, मतलब किसी चीज़ को करने के लिए मतलब हमेशा हौसला रहता है कि मैं इसको कर लूँगा। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग है। यस सर। मतलब आप किसी चीज को करने के लिए मना नहीं करते हो, नो सर, मतलब इसका मतलब ये हुआ। नहीं सर, मतलब मना करने का तात्पर्य ये नहीं है। जैसे मना करने का मतलब पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब है कि हाँ, मुझसे ये चीज़ें हो जाएगी, मैं कर लूँगा इस चीज़ों को। जैसे मैंने अपना एग्ज़ाम के लिए एक पॉजिटिव थिंकिंग रख कर के मैंने 2-3 साल लगा मैं, लेकिन मैं इसको क्रैक कर लिया रिटन एग्जामिनेशन। तो ये मेरा पॉजिटिव सबसे अच्छा। चलो, आपके एक फेवरेट सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? दो फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में बताओ। सर इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो एरर क्या होती है? सर एरर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आती है वो एक्चुअल वैल्यू, जब मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से डिफरेंट होती है। में होती क्या है? ये तो चलो ठीक है, मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू, इनका डिफरेंस क्या होता है? एरर होता है। यस सर। आप ये बता रहे हो ना टेक्निकल। यस सर। तो एक्चुअल में ये बताओ एरर होती क्या है? सर एरर कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चर के टाइम पे बनाते हैं या फिर कुछ ऐसे रीज़न, जैसे हमने मेजर किया हमारी असावधानियों की वजह से उसमें हमने एक्चुअल जो रीडिंग आ रही है वो वो जो रियल वैल्यू है उससे डिफरेंट आ रही हो, तो इसे एरर कहा जाता है। अच्छा, उसके विभिन्न कारण हो सकते हैं। यस सर। एक होती है पैरेलैक्स एरर। पैरेलैक्स एरर क्या होती है? सर पैरेलैक्स एरर जब मतलब हम रीडिंग लेते हैं तो हमारे जो इंडिकेटिंग का इंडिकेटिंग सुई होती है वो मतलब देखते समय विजुअलिटी सही नहीं आती है। जो उसकी छाया बनना शुरू हो जाती है, उससे आती है। उसको ख़त्म करने के लिए सर हम उस पर मिरर यूज करते हैं। मिरर यूज करते हैं? यस सर, उसके साइड में वो ताकि मैंने एरर पूछा है, मैंने इसका सॉल्यूशन नहीं पूछा। मैंने पूछा पैरेलैक्स एरर आती किस वजह से है। सर पैरेलैक्स एरर इंस्ट्रूमेंट की
जो रीडिंग लिखी हुई होती है उस पे काटा जो इंडिकेटिंग सुई होती है वो एग्जैक्ट नहीं हम लोगों को समझ में आ पाती है, तो इसकी वजह से। ये डेफिनेशन है ना, वो एग्जैक्ट समझ में नहीं आती है तो इसकी वजह से अपनी क्या हो जाती है, देखने की वजह से एरर आ रही है। यस सर। चलो आपने दूसरा जो सब्जेक्ट बताया वो आपने बताया मशीन, यस सर, इलेक्ट्रिकल मशीन। है ना। तो ट्रांसफॉर्मर जो आपका होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? सर ट्रांसफार्मर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन पे के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। फ्राइडे का फर्स्ट नियम क्या कहता है? सर यदि कोई कंडक्टर में यदि फ्लक्स लिंक कर रहा हो तो उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। यदि उससे फ्लक्स लिंक कर रहा हो, यस सर, उसमें यदि क्या फ्लक्स फ्लक्स लिंक करने से इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा? नो सर, वेरिएबल फ्लक्स लिंक कर रहा हो तो हाँ, उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ वेरिएबल फ्लक्स होने से उसमें क्या आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ ईएमएफ बनता है। जनरेट। और द्वितीय नियम क्या कहता है इसका? सर उसका मैग्नीट्यूड इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड एन डी फाइव बाई डी टी होता है। अच्छा, उसको मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है वो। यस सर। और लेंज का नियम? सर लेंज का नियम लेंज सर का नियम के अनुसार सर यदि इंड्यूस्ड ईएमएफ किसी कंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ उसमें सेल्फ काज बनने वाले सेल्फ काज का विरोध करती है, जो निगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। बनने वाला ईएमएफ किसका विरोध करती है? सर अपने सेल्फ काज का विरोध करते हैं। ठीक है। चलो ये बताओ, जो इंडक्शन मोटर होती है वो स्टार्ट क्यों नहीं होती है? सर इंडक्शन मोटर स्टार्ट क्यों नहीं होती है? सर समझे नहीं कैसे। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है ना, वो सेल्फ सिंगल स्टार्ट नहीं होती है। सर सिंगल फेज मोटर में रोटेटिंग फ्लक्स नहीं होता है, क्योंकि इसमें सिंगल फ्लक्स होते हैं जिसकी वजह से वो स्टार्ट नहीं हो पाती है, उसका स्टार्टिंग टॉर्क जीरो। रोटेटिंग फ्लक्स नहीं होता है? नो सर, पल्सेटिंग फ्लक्स होता है। नहीं, रोटेटिंग फ्लक्स होता है, डबल रोटेटिंग होता है उसमें तो। हाँ सर, मतलब हाफ साइकिल में रोटेट करते हैं, फिर नेट फ्लक्स मतलब रोटेटिंग फ्लक्स जीरो हो जाते हैं, पल्सेटिंग फ्लक्स की तरफ जनरेट करती है, जिसकी वजह से रोटेट नहीं करते। नहीं, ये रीजन तो नहीं है। सर उसमें डुएबल रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड थ्योरम का यूज कर किया जाता है जो। इंडक्शन मोटर को आप सेल्फ स्टार्टिंग इसलिए नहीं बोलते हो सिंगल फेज को, क्योंकि उसमें जो फ्लक्स होता है वो डबल रिवॉल्विंग होता है। यस सर। तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है फिर? सर उसका स्टार्टिंग टॉर्क जीरो होता है। तो इसकी वजह से क्या होगा फिर? सर उसमें कोई टॉर्क नहीं लग पाएगा, जिसकी वजह से वो रोटेट नहीं कर पाता है। नहीं कर पाए तो इसको स्टार्ट करने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं? सर उसे स्टार्ट करने के लिए बेसिकली स्प्लिट फेज स्टार्टिंग और कैपेसिटर स्टार्ट मोटर और कैपेसिटर रन मोटर का प्रयोग करते हैं। और अदर में अगर स्पेशल टाइप में देखें तो सर शेडेड पोल टाइप का प्रयोग करते हैं, और फिर रिलक्टेंस मोटर, हिस्टेरिसिस मोटर, और सर इतना याद आ रहे हैं मुझे। ये जो आपके ऊपर जो पंखा लगा हुआ है घर में, यस इसमें कौन सी मोटर यूज हो रही है? सर, इसमें परमानेंट कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है। ये एक सिंगल फेज मोटर है ना, यस सर, या फिर थ्री फेज है? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है जो परमानेंट कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है। हाँ, तो कैपेसिटर लगाने से क्या हो जाता है सब? सर इसमें कैपेसिटर का लगाने का दो मेन रीज़न सर ये है कि इसमें फ्लक्स स्प्लिट हो जाते हैं, मतलब दो फ्लक्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो टू फेज इंडक्शन मोटर की तरह बिहेव करके और सेल्फ स्टार्टेड मोटर बन जाती हैं। और दूसरा सर उसमें पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट भी होता है कुछ। अच्छा। और जो इंडक्शन मोटर की क्या क्या मतलब एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है? सर सिंगल फेज मोटर का एप्लीकेशन बेसिकली डोमेस्टिक पर्पज़ में यूज करते हैं, जैसे फ़ैन के लिए, और सर फैन सीलिंग फ़ैन के लिए प्रयोग करते हैं। और सिंगल फेज मोटर जैसे छोटे हाँ लो लेवल के मोटरों के लिए, जैसे
हमारे घरों पे चारा बालने वाली मशीनें और स्मॉल मोटरें जो पंप स्मॉल ट्यूबवेल पंप मोटर ऐसे प्रयोग करते हैं। हम्म, तो मोस्टली मतलब कौन सी मोटर यूज होती है घरों में? सर मोस्टली सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूज करते हैं। अच्छा, और इंडस्ट्री में? सर इंडस्ट्री में 3 फेज मोटर का प्रयोग किया जाता है। कौन सी 3 फेज मोटर? इंडक्शन सर मोटर, थ्री सिंक्रोनस मोटर? 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है बेसिकली सबसे ज़्यादा। अच्छा, तो ये पावर फैक्टर क्या होता है? सर पावर फैक्टर मैथमेटिकली इट इज़ ए रेशियो ऑफ एक्चुअल पावर अपॉन अपरेंट पावर। तो ये जो इंडक्शन मोटर होती है वो पावर फैक्टर पे क्या इफेक्ट डालती है? सर इंडक्शन मोटर जो लैगिंग पावर फैक्टर ये पावर फैक्टर को घटाती है और ये लैगिंग नेचर के इफेक्ट डालते हैं। क्या होता है लैगिंग? सर इसमें करंट वोल्टेज से लैग करता है। तो इससे क्या हो जाता है? इससे सर हमारी कुछ अपने जो एक टोटल पावर होती है उसमें कुछ लैगिंग रिएक्टिव पावर के कन्वर्ट हो जाती हैं जो लैगिंग नेचर अगर पावर फैक्टर का नेचर अगर यूनिटी ना हो तो सर उसमें लैगिंग रिएक्टिव पावर प्रोड्यूस करना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से मैं तो हमें। थोड़ा लैगिंग क्या होता है, मैंने तो ये पूछा आपसे। सर लैगिंग पावर फैक्टर सॉरी सर मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाया। लैगिंग पावर फैक्टर होता क्या है? सर लैगिंग पावर फैक्टर में करंट वोल्टेज से लैग करती है। ठीक है, आगे फिर और और इसके क्या क्या होता है इसमें? सर इसके वजह से हमें एक रिएक्टिव पावर भी प्रोड्यूस होने लगते रिक्वायरमेंट होने लगती है जो इंडक्शन मोटर लेती है ड्रॉ कराती है और लैगिंग पावर फैक्टर नेचर की वजह से। चलो, इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग में पावर फैक्टर क्या होता है जब इसको स्टार्ट करते हैं? सर इसका स्टार्टिंग पावर फैक्टर लैगिंग पावर फैक्टर होता है सर। कितना होता है लगभग? सर पॉइंट थ्री से 0.4। और रनिंग में कितना होता है? सर 0.7 लैगिंग। 0.7 लैगिंग। यस सर। और मान लो एक 3 फेज इंडक्शन मोटर चल रही है, यस सर। ठीक है, उसकी एक सप्लाई मतलब अपनी क्या हो गई, डिस्कनेक्ट हो गई, तो क्या होगा? क्या वो मोटर चलेगी नहीं चलेगी? यस सर अगर लोड को मतलब लोड रेटेड लोड रहे तो फिर लोड की बात ही नहीं हो रही है, मैंने तो क्या सर बोला? टू फेज मैंने की 3 फेज सप्लाई दे रखी है, सर टू फेज की 3 फेज इंडक्शन मोटर तरह को, वर्क करेगी। तो रन करेगी नहीं करेगी? यस सर टू फेज की तरह रन करेगी। और स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा? सर स्पीड मतलब घट जाए सर स्पीड डिक्रीज हो जाएगी अगर लोड ना बढ़ाया जाए तो वो फाइनली रुक मतलब बाइंडिंग। लोड मैंने नहीं बढ़ा रखा है, लोड है ही नहीं, मान लो ये मान लो, तो सर स्पीड कांस्टेंट रहेगी। स्पीड कांस्टेंट रहेगी। यस सर एज इट चलो इज मेरी एक सप्लाई और, एज इट इज चलो फर्स्ट। एक सप्लाई और डिस्कनेक्ट हो गई, अब क्या होगा? सर फिर स्टॉप हो जाएगी। स्टॉप हो जाएगी? यस सर और बाइंडिंग जल सकती है सर। अच्छा, वाइंडिंग जल जाएगी। यस सर। चलो ये बताओ आप, ये जो मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है यस तो सर। किन किन विधियों से किया जाता है? सर इसके लिए मोस्टली 10 11 विधियाँ हैं जिसको जो मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। एक तो सर फर्स्ट केल्विन डबल ब्रिज मेथड और सेकेंड अमीटर व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड और सर अमीटर वोल्ट मीटर मेथड और ओम मीटर मेथड मेगा ओम मीटर मेथड और कैरी फोस्टर स्लाइडर मेथड और कैपेसिटर डिस्चार्जिंग मेथड और सर मुझे इतना अभी याद आ रहे हैं। तो लो रेजिस्टेंस मेथड कौन कौन से हैं इसमें? सर लो रेजिस्टेंस में कैल्विन डबल ब्रिज मेथड कैल्विन डबल ब्रिज मेथड पोटेंशियोमीटर मेथड। तो आप फेजर डायग्राम बना सकते हो ट्रांसफॉर्मर का, नो लोड कंडीशन का? यस सर। चलो बनाओ। आपके पास है ना, एक तो पेपर होना चाहिए A4 शीट और एक पेंसिल होनी चाहिए।
जब भी आप जाओ ना एग्जाम में। सर सर विजुअल है। ये नो लोड कंडीशन का है। यस सर। आपने तो इसमें I2 शो कर रखा है। सॉरी सर, नो लोड कंडीशन का नहीं है, मैंने करना था। नो लोड मतलब बिना भार के, यस उसमें I2 नहीं होगा ना। यस सर। तो मोस्टली आपको नो लोड का मैंने बोला था ना अभी। यस सर। चलो ठीक है। तो कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है? सर आइंस्टीन का सर न्यूटन थर्ड लॉ। अरे सॉरी न्यूटन थर्ड लॉ। सॉरी सर। सर आइंस्टीन इक्वेशन E बराबर mc स्क्वायर। आपने कुछ पढ़ा है पहले अपने सर्किट के अंदर ऊर्जा संरक्षण पर आधारित कोई नियम? अच्छा सर वो, हाँ सर वो पढ़े हैं सर। ऊर्जा संरक्षण पे कौन सा सर नियम? किरचॉफ करंट लॉ। करंट लॉ है। सॉरी सर, सॉरी सर, एनर्जी कन्वर्जेंशन, सर एनर्जी कन्वर्जेंशन लॉ ना। किरचॉफ वोल्टेज लॉ। सर इंग्लिश ऊर्जा संरक्षण पे। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ सर, किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड चार्ज लॉ। तो किरचॉफ करंट लॉ किस पे आधारित है? सर चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन। यस सर। तो क्या होता है ये नियम, क्या होते हैं? सर सम ऑफ द फर्स्ट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। some of the individual, some of the current algebraic sum of the current is equal to 0 at any point. एल्जेब्रिक सम Yes एट sir, any principal point या point या नोड, या नोट सर। वो क्या होता है? जीरो होता है। यस सर। और वोल्टेज लॉ क्या कहता है किरचॉफ का? सर any loop, any mesh या loop, sum of the potential equal to 0. एल्जेब्रिक सम। algebraic sum sir. आप हिंदी में बोल सकते हो, आपको हिंदी में आता है तो। Yes sir. Thank you. चलो ये बताओ कि जो आपने मेजरमेंट बताया है, तो मेजरमेंट के अंदर आपका फेवरेट टॉपिक कौन सा है? सर मेजरमेंट में सर इंस्ट्रूमेंट PMMC, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और CRO। उसमें पीएमएमसी क्या होता है? सर परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल है इस, ये DC। इसमें कौन सी डैम्पिंग यूज की जाती है? सर इसमें एडी करंट डैम्पिंग सिस्टम यूज करते हैं। क्यों की जाती है? सर बिकॉज इसमें हम एल कोर स्ट्रक्चर यूज करते हैं जिसमें हमें एडी नहीं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में डैम्पिंग क्यों की जाती है? सर ऑसिलेशन को ख़त्म करने के लिए हम डैम्पिंग यूज करते हैं। ठीक है।
और इसमें जो स्केल होता है वो कैसा होता है, लीनियर है नॉन सर लीनियर? लीनियर स्केल होता है पीएमसी में। तो ये क्या होते हैं स्केल? सर ये थीटा प्रोपोर्शनल टू आई होता है, जो लीनियर नेचर का होता है। मूविंग आयरन में? सर मूविंग आयरन में थीटा प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है, जो स्क्वायर लॉ नॉन लीनियर होता है। तो आपकी जो आपको एक तो लो इंडक्टेंस मेजर करना है, एक मीडियम इंडक्टेंस मेजर करना है, और एक आपको हाई इंडक्टेंस, तो लो यस के लिए कौन सा? सर, लो के लिए एडर्सन एडर्सन यूज करते हैं, और हाई के लिए सर हेज ब्रिज का प्रयोग करते हैं, और मीडियम के लिए मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज का प्रयोग करते हैं। अच्छा। और आप ये बताइए कि जो सिंक्रोनस मशीन होती है, यस सर। क्या वो मोटर जो होती है वो सेल्फ स्टार्टिंग होती है? नो सर, सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टेड नहीं होती। तो क्या इसका उपयोग किया जा सकता है ट्रैक्शन ड्राइव में? नो सर, ट्रैक्शन ड्राइव में हमें स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत होती है, हाईली स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत होती है। तो मतलब इसको यूज नहीं कर सकते अपन ट्रैक्शन ड्राइव में? नो सर। वो जहाँ कांस्टेंट स्पीड चाहिए अपन को वहाँ? सर कांस्टेंट जहाँ स्पीड चाहिए वहाँ पे हम सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग करते हैं। वो ट्रैक्शन ड्राइव में जहाँ कांस्टेंट स्पीड चाहिए तो वहाँ यूज कर सकते हैं अपन? नो सर, ट्रैक्शन टाइम में जनरली हम लोडेड पे स्टार्ट किया जाता है, तो सिंक्रोनस मोटर नहीं, मतलब। तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क जीरो होता है, रनिंग टॉर्क जीरो थोड़ा ना होता है? ये सर स्टार्टिंग टार्क जीरो होता है, बट रनिंग टार्क नहीं जीरो होता है। तो सर हमें अगर ट्रैक्शन में हम यूज करते हैं एज ए ट्रेन में, तो हमें सर रोकना है, रोक करके फिर स्टार्ट कर मतलब चलाना तो है। ट्रैक्शन ड्राइव में कौन सी मोटर यूज करते हैं अपन? सर डीसी सीरीज मोटर का मोस्टली प्रयोग किया जा रहा है। तो मेट्रो में कौन सी यूज होती है? सर मेट्रो में भी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पता नहीं है सर इसके बारे में, पर डीसी सीरीज मोटर प्रयोग करते हैं। मेट्रो में डीसी सीरीज मोटर? सर नहीं। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। अच्छा। और ये आपकी इसको स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं फिर? सर इसको स्टार्ट करने के लिए हम बेसिकली तीन तीन मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। एक तो सर सिर्फ ऑक्सिलरी मोटर का प्रयोग करते हैं, और दूसरा सर हम इसे डैम्पिंग टार्क डैम्पिंग बाइंडिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं, और तीसरा सर हम इसे एज ए इंडक्शन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की तरह कैसे स्टार्ट करेंगे इसको? सर इसमें स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की सर इसमें जो आर्मेचर सर इसमें जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसमें सप्लाई न कनेक्ट कर डीसी सप्लाई एक्स्ट्रा डीसी सप्लाई कनेक्ट ना करके उसमें हम स्लिप रिंग के माध्यम से हम एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, और इसलिए सर वो इंडक्शन मोटर की तरफ फिर स्टार्ट होती है एज ए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। उसमें कहाँ करते हैं अपन, ऐसा करते हैं क्या? सर उसमें स्टार्टिंग टार्क हाई स्लिप रखने। रिंग की स्लिप रिंग की तरह करते हैं, स्क्वेयर केज की तरह करते हैं? सर इन दोनों तरह स्क्वायरल केज की तरह भी यूज करते हैं, और स्लिप रिंग की तरह भी यूज करते हैं। अगर स्लिप रिंग की तरह यूज करना हो तो हमें एक्स्ट्रा स्लिप रिंग की ज़रूरत पड़ती है, और उससे कनेक्ट करके हमें ब्रश उससे कनेक्ट करके सर हम एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, जिससे हमारा टार्क अच्छा हाई हो जाता है, स्टार्टिंग टार्क। तो सिंक्रोनस मोटर कितनी तरह की होती है आपकी? थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर कितनी तरह की होती है? सर दो प्रकार की होती हैं सर। कौन कौन सी होती है? एक सिलेंड्रिकल टाइप और एक फेज बाउंड टाइप। सेलेंट पोल टाइप? सेलियन पोल टाइप, सॉरी। जो सिलेंड्रिकल टाइप है यस मोटर सर। है, यस सर। तो उसमें ऑक्सीलेशन को अपन को हटाना है, तो क्या करेंगे? सर सिलेंड्रिकल टाइप में ऑसिलेशन को ख़त्म करने के लिए ऐसा कोई एक्स्ट्रा प्रयोग नहीं करते हैं। उसमें सिलेंड्रिकल में ही एडी करंट सिस्टम डेवलप होती है, जो सेल्फ मतलब ऑसिलेशन को ख़त्म कर मिनिमाइज कर देती तो, हैं। तो फिर सेलेंट पोल में करते हैं, क्या करते हैं? सर सेलियन पोल में हम डैम्पिंग बाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। जो पोल फेस जो रोटर पोल फेस होते हैं उसमें हम एक राड प्रयोग कर लेते हैं, और उसका एंडिंग को शॉर्ट कर देते हैं, जिसमें अगर ऑसिलेशन आता है तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, जो सेल्फ काज का विरोध करता है, इसलिए ऑसिलेशन मिनिमाइज हो जाता है। हम्म, ठीक है। और जो डीसी मोटर होती है यस सर। आपकी, वो किस सिद्धांत पे कार्य करती है?
सर डीसी मोटर बेसिकली सर करंट कैरिंग कंडक्टर यदि मैग्नेट सर यदि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो वो उस पे एक फोर्स लगता है जो लारेंज फोर्स ला होता है IBL साइन थीटा और उससे एक फोर्स प्रोड्यूस होता है। फोर्स के पश्चात सर उसमें एक रोटेटिंग टार्क प्रोड्यूस होता है। यदि वो घूमने के लिए फ्री हो तो सर वो मैग्नेटिक फील्ड में घूमना शुरू रोटेट करना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो कौन सी मोटर को अपन किस एप्लीकेशन में यूज करते हैं? जैसे आपकी सीरीज शंट कंपाउंड। सर सीरीज मोटर को हम हाईली टार्क एप्लीकेशन जहाँ स्टार्टिंग हाईली टार्क की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे सीरीज मोटर का प्रयोग करते हैं और जहाँ कांस्टेंट स्पीड होता है तो वहाँ पे सर शंट मोटर का प्रयोग करते हैं और जहाँ पे सर रनिंग टार्क भी वेरी हाई की ज़रूरत होता है वहाँ पे हम कंपाउंड मोटर का प्रयोग करते हैं एज ए कंप्रेसर एग्जाम्पल फॉर कौन सी मोटर जिसको अपन यूज भी नहीं लेते हैं डीसी सर मोटर के अंदर? डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का प्रयोग सर हम नहीं करते हैं क्यों? जनरली बिकॉज क्यों? उसमें सर उसमें स्टार्टिंग टार्क तो अच्छा होता है पर रनिंग टार्क वेरी लो हो जाता है जो मतलब टार्क बढ़ाने पे सर स्पीड बढ़ाने पे टार्क उसका मतलब घटना लगता है। सॉरी क्या सर। रीजन है कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का यूज नहीं करते हैं? सर उसमें स्पीड बढ़ने के साथ साथ उसमें टार्क वेरी फास्टली रिड्यूस होता है। मुझे सॉरी सर मुझे तो सीआरओ क्या होता है? सर CRO एक रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो एक इलेक्ट्रिक बॉल पेन के मदद से एक ग्राफ पे एक टाइम पीरियड में रिकॉर्ड करता रहता है। क्या मेजर कर सकता है वो? क्या क्या मेजर किया जा सकता है सीआरओ की सहायता से? सर इससे पीक टू पीक वोल्टेज फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड और फेज डिफरेंस मेजर करते हैं। उसमें लिसाजू फिगर होते हैं, उससे अपन क्या क्या मेजर कर सकते हैं? सर लिसाजिस पैटर्न से हम एक फेज डिफरेंस और वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। वोल्टेज क्या? सर पीक टू वोल्टेज की क्या मेजर कर सकते हैं? सर पीक टू पीक वोल्टेज। अच्छा, और क्या कर सकते हैं? सर उससे हम फेज डिफरेंस और फ्रीक्वेंसी भी मेजर करते हैं। फेज डिफरेंस और उसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। यस सर। अच्छा, लिसाजू फिगर से फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हो? यस सर। कैसे करोगे? सर फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए सर एफ एफ वाई इक्वल टू एफ नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल डिवीजन एंड सॉरी सर उस मुझे सर फार्मूला एग्जैक्ट याद नहीं। आपका शहर कौन सा है? शहरी? यस सर शहरी। गाजीपुर? तो वहाँ क्या फेमस है गाजीपुर में? सर गाजीपुर में एक अफीम फैक्ट्री है जो एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है जो और एक सर लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा है। तो ये फिल्म क्या काम आता है? सर अफीम हम दवाओं में प्रयोग करते हैं फिर नशीले पदार्थों बनाने में प्रयोग करते हैं और तंबाकू जैसे बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसका मेन उपयोग क्या है? चलो ये तो नशीले पदार्थ हो गए, मेन उपयोग क्या है? सर इसको मेडिसिन में यूज किया जाता है। मेडिसिन में? तो यस फिल्म का उपयोग किया जाता है? सर। यस सर। अच्छा, ये जो अयोध्या का राम मंदिर बना है अभी, यस सर। तो ये मंदिर जो आपका है, ये किसने बनवाया है? सर ये किसने बनाया सर मुझे इसकी आइडिया नहीं है। चलो ठीक है इसकी आपका। सर कंपनी जो बनाने वाली आप है वो L&T है कंपनी के बारे में पता है सर। आपको अपने लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। यस। और ये बताओ कि आप आपकी कोई डाउट?
आपकी तरफ से? सर हो गया कंप्लीट। हाँ, नहीं आप क्या पूछना चाहते हो? सर मतलब मॉक इंटरव्यू कंप्लीट हो गया है तो मैं अपना नहीं, आपका इंटरव्यू खत्म हो गया, लेकिन आपको मतलब क्या पूछना है हमसे, क्या पूछना है अभी? सर मेरा मतलब कैसा रहा एक्सप्लेन करने का तरीका कुछ। आपका एक्सप्लेन करने का तरीका तो सही है, लेकिन आपको कुछ जो डेफिनेशन है वो आपको पूरी कंप्लीट याद नहीं है। जैसे मैंने आपको एरर बोला था, एरर क्या होती है, तो यस आपको जो डेफिनेशंस है ना उन पे पूरा फोकस करना पड़ेगा। एग्जैक्ट आपको याद होनी चाहिए डेफिनेशन। यस और सर। कम से कम आप 3 सब्जेक्ट प्रिपेयर करके जाओ। बार के इंटरव्यू में भी जा रहे हो ना आप, यस सर। तो पहला सवाल इनका ये होता है 3 सब्जेक्ट बताओ आप। यस मोस्टली सर। तो हर इंटरव्यू में 1 सब्जेक्ट पूछा जाता है, तो जो बार का इंटरव्यू होता है उसमें 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं आपसे। यस सर। तो आपको हमेशा 3 सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर रहना है। यस सर। कोशिश करो 3, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट एक करके आएंगे और आपको वहां से 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, तो आप वहीं घबरा जाओगे पहले फर्स्ट टाइम में ही। यस सर। तो 3 सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं आपको, और दूसरा फिर आपको टेक्निकल आपको लिखने का काम भी करवाएंगे वो। यस सर। तो लिखने वाला जो वर्क है उस पर फोकस करना है आपको। मेन जो आपका जो, जैसे मैंने आपको फेजर डायग्राम दिया, यस सर। आपने आपको सुनना चाहिए था सर मेरे को बनाना क्या है, आपने गलत बना दिया। यस सर। तो वो उस पर फोकस करना है कि वो बोल क्या रहे हैं। नहीं आए तो आप पूछ सकते हो, सर मेरे को समझ में नहीं आया, क्वेश्चन क्या है। यस सर। और जो नहीं आ रहा ना तो उसको एक्सप्लेन नहीं करना है। यस सर। बोले सर मेरे को नहीं आता है, आप एक्सप्लेन करोगे वो, कि उनको पता है आप फेंक रहे हो किस चीजों में। तो यस आपको क्या करना है, उसको तरीके से आपको उसको समझाना है, सर मेरे को नहीं आता है, आता है तो आपको एक्सप्लेन करना है। यस सर। सर क्वेश्चन बार जैसे के इंटरव्यू में जैसा कोई क्वेश्चन इसमें मैं अभी इस टाइम पे जो पूछा हूँ कोई ऐसा। कैसे मतलब? सर मतलब एग्जांपल में जैसे मैं अभी मॉक दिया हूँ तो उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें मैं एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ। नहीं नहीं, आपने नहीं किए। आपको एक्चुअली आपको जो नहीं आ रहा है ना, आपने बोला है कि सर मेरे को नहीं आता है, यस सर। वो आपको बोलना भी है। क्यों आप फंस जाओगे फिर आप, क्यों आप जो भी आप पॉइंट यूज करोगे वही पॉइंट आपसे निकल के आएगा, फिर आप उसमें और फंसते जाओगे। तो आप ऐसे पॉइंट को इंक्लूड करो आपके आंसर के अंदर, वो आपको आते हो। यस सर। जैसे मान लो आपने कोई एक्सप्लेन कर रहे हो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक्सप्लेन कर रहे हो, तो उसके अंदर आप एक्सप्लेन करते समय उस पॉइंट को इंक्लूड करो जो आपको आता ही है, ताकि यस वो सर। अंदर से क्वेश्चन पूछेगा उसके अंदर से ही। यस सर। और और तो आपका सही है सब, ठीक है। यस सर। सर मतलब मेरे सब्जेक्टों में जैसे मैंने जो भी एक्सप्लेन किया है तो मशीन मशीन हाँ, मशीन ठीक है आपका। और आपका मेजरमेंट भी सही है, एक सब्जेक्ट और कर लो। सर मैं पावर सिस्टम भी मतलब मैं 3-4 सब्जेक्टों को अपना प्रिपेयर में हूँ कि मैं 4 सब्जेक्ट में करूँ। हाँ, तो आपका मशीन ठीक है, मशीन रखो आप। मेजरमेंट भी मेरा है और और पावर सिस्टम भी सर। हाँ, अगला आपका जो मॉक इंटरव्यू होगा वो थोड़ा और टफ होगा, यस सर। तो उसके हिसाब से आप प्रिपेयर रहना। यस सर। अभी तो फर्स्ट इंटरव्यू था आपका, तो यस सर। नेक्स्ट इंटरव्यू में तो आपसे और टफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यस सर। ठीक है, क्योंकि बार के इंटरव्यू आप पेंसिल और एक A4 शीट पेपर रेडी रखना। यस सर। ठीक है। यस सर। ओके थैंक यू। Record.